ये कवच है, आर्मर है। इसको पहनने के बाद बॉडी पे तीर का असर नहीं होता था, तलवार का असर नहीं होता था। ये पहनने के बाद इस सामने चेस्ट और पीठ पे ये लगाते थे, प्लेट्स लगाते थे। ये हाथों में पहनने के, ये सर के लिए कवच है। और ये देखिए फर्श है। उस समय जब बंदूकें नहीं होती थी मुगल आने से पहले, तो आमने सामने के युद्ध में फर्शों से, भालों से, तलवारों से, कुल्हाड़ियों से लड़ाई होती थी। उस समय का रियल कुल्हाड़ियाँ और फर्शें हैं ये, और ये फर्शों के मंत्र है। क्योंकि युद्ध में जाने से पहले हर अस्त्र शस्त्र की पूजा होती थी, हर सैनिक की पूजा होती थी। अगर वो सैनिक शादीशुदा है तो उसकी पत्नी उसकी पूजा करके, कवच पहना के, तलवार ढाल वगैरह लगा के, तिलक लगा के, आरती उतार के युद्ध के लिए विदा करती थी। उसको मोटिवेट करती थी कि आप क्षत्रिय हैं, इस देश और धर्म के शुभ काम के लिए जा रहे हैं, तो उसको विदा करती थी। उसके बाद अपनी माँ के पास जाता था। माँ अपने बेटे को अपना दूध पिला के विदा करती थी। बेटा उसका पैर छू के दूध पी के जाता था, और माँ कहती थी बेटे मेरे दूध को लजा मत देना। उसके बाद अपने पिता से आगे लेके पिता के पैर छू के आशीर्वाद लेके जाता था। पिता आशीर्वाद देते हुए पीठ पे हाथ रखते हुए ये बोलते थे कि बेटे जिस पीठ पे मेरा हाथ है उस पर दुश्मन का खंजर नहीं लगना चाहिए। यानी युद्ध में जा रहा है या तो वीर गति को प्राप्त होना या विजयश्री प्राप्त करना। पीठ में घाव मत लगाना, पीछे मुड़ जाना। पीछे मुड़ते ही पीठ पे घाव लगेगा, यानी मेरा हाथ जहाँ पे है वहाँ पे घाव लगेगा। तो ये उस समय की परंपराएं थी। उस युद्ध के लिए उसको मोटिवेट करके युद्ध के लिए विदा करते थे, और युद्ध में जाके वो अपने देश और धर्म के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार रहता था। और युद्ध में अगर वो वीर गति को प्राप्त होता था तो उसकी पत्नी और उसकी माँ डेथ बॉडी को ढूंढने के बाद में, रात में लड़ाई नहीं होती थी, पहले दिन में होती थी, उसकी पत्नी उसके अपने गोदी में लेके उसके साथ में सती होती थी, उसके ऊपर न्योछावर होती थी। और उसकी माँ अपने आंखों में आंसू नहीं आने देती कि ये देश और धर्म के लिए मेरे बेटे ने वीर गति को प्राप्त हुआ है। मरा नहीं है। मरा वो होता है जो कुछ करके नहीं जाता है, यानी उसने अपने देश और धर्म के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, तो वो बलिदान हुआ है, मरा नहीं है। जाके अपने घर में दीपक जलाती थी, घर गाँव में मोहल्लों में मिठाई बांटती थी, और बड़ी फूली समाती थी कि देखो मेरा बेटा मरा नहीं है, मेरा बेटा वीर गति को प्राप्त हुआ। इस देश और धर्म के लिए अपना क्षत्रिय धर्म उसने निभाया है और देश के लिए अपना शीश दिया है, तो मेरा बेटा मरा नहीं है, अमर हुआ है। ये उस तरह की परंपराएं थी उस समय। उस समय अपने देश और धर्म के लिए बलिदान होने वाले मोटिवेट करते थे, उसको डिसमोटिवेट नहीं करते। आज की तरह के बाहर लड़ाई चल रही है, किसी के साथ अत्याचार हो रहा है तो घर में लेके महिलाएं बंद कर लेती है, ऐसे नहीं होती। घर में वीरांगनाएं होती, वो भी वीरांगनाएं होती थी। देखिए मैं बता रहा था आपको, जो तोपे के ऊपर जो तोप बनती थी उस समय उसके अंदर उसका नाम खुदा होता था। आमेर में बनी है, बिनजारी इसका नाम है। और विक्रम संमत, सन नहीं है, सम्मत है। सम्मत और सन में करीब 56 ईयर का डिफरेंट होता है, यानी सन से सम्मत 56 ईयर पहले चला था राजा विक्रमादित्य के टाइम में। तो विक्रम संमत 1656 में तोप बनी थी। आमेर रियासत की तोप है, और इसे इस तरह हर तोपे के ऊपर लिखा हुआ है। देखिए ये तोप के कारखाने का मॉडल है। जयगढ़ फोर्ट में तोप का कारखाना भी बनाया था राजा मान सिंह ने, लेकिन मान सिंह ने 5 साल तक वहाँ पे जब मुगलों के सूबेदार रहे, 5 साल तक अफगानिस्तान के राजा बन के रहे, तो 5 साल के अंदर जितने भी वहाँ पे तोपों के कारखाने थे, क्योंकि अफगानियों ने काफ़ी इंडिया पर अटैक किया था, बाहर से जो लोग मुगल आते थे, तुर्की आते थे, उनको भी वो तोपे और बंदूकें मुहैया कराते थे। तो मान सिंह ने वहाँ पे सारे तोपों के कारखाने तोड़ दिए ताकि दोबारा तोपें नहीं बना सके, इंडिया पर अटैक नहीं कर सके, और तोप बनाने के कारखाने का मॉडल बना के वहाँ के सारे टूल आमेर पहुँचाए थे। और इस जयगढ़ फोर्ट के अंदर तोप का कारखाना बनाया था, जिसमें जयबान सहित सारी तोपें बनी है। तो वो सारे जो कारीगर थे उस समय, पठान कारीगर थे जो अफगानिस्तान से मान सिंह उनके फैमिली सहित लेके आए थे। उस समय 50 कारीगर लेके आए थे। आज उन 50 कारीगरों की फैमिली आमेर और जयपुर के अंदर करीब 5000 के आसपास है। वो अफगानिस्तान से लेके आए थे। जितने भी आमेर और